हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं सविता और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ डिफरेंट, जैसा थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो टोटली करवा चौथ के लिए स्पेशली है, उसको डेडिकेटेड है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ 5 ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप शॉपिंग के लिए जाएं इस करवा चौथ पे या आने वाले नेक्स्ट ईयर के करवा चौथ पे। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी बातें हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, स्पेशली करवा चौथ की शॉपिंग के लिए, तो आपको मार्केट में चारों तरफ रेड कलर ही दिखाई देता है। आप किसी भी शॉप में चले जाइए, जब आप उसको बोलेंगे करवा चौथ के लिए साड़ियाँ दिखाइए तो अभी आपको वो रेड कलर की भरी भरी साड़ियाँ, हैवी साड़ियाँ ही दिखाएंगे। आप सारे जितने भी डमी लगे रहते हैं उनमें सभी में वो रेड कलर का ही पहना के रखते हैं। तो आप बिल्कुल उससे इन्फ्लुएंस मत होइए। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाइए, आप पहले अपने वार्डरोब में चेक कर लीजिए कि आपके पास कितनी साड़ियां हैं और किस किस कलर की साड़ियां हैं। तो जिस कलर की साड़ी आपके पास नहीं है आप उसमें उस कलर को ले सकते हैं, या अगर आपके पास रेड कलर की अगर साड़ियाँ आपके पास बहुत सारी हैं तो आप स्किप कर दीजिए इस साल रेड कलर को। ऐसा कहीं नहीं लिखा है और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रेड कलर ही पहनना है करवा चौथ पे। तो इसलिए आप अपनी पसंद का कलर लीजिए जो आपको पसंद हो या जो कलर आपके पास नहीं है। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। करवा चौथ बहुत स्पेशल फेस्टिवल होता है, तो हम चाहते हैं कि सबसे सुंदर हम दिखें। हम उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ सबके दिमाग में रहती है। सब अपना बेस्ट लुक देना चाहते हैं, सब अच्छे दिखना चाहते हैं। कोई करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम मार्केट से हैवी साड़ियाँ लेके आ जाते हैं ताकि मेरी साड़ी सबसे अच्छी दिखे और मैं सबसे अच्छी दिखूं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी पहन के ही आप अच्छे दिखोगे। आप लाइट कलर की साड़ी या हल्के वर्क वाली साड़ी पहन के भी आप अच्छे दिख सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियों में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने लास्ट ईयर हैवी साड़ी खरीदी है तो इस साल आप हल्के मटेरियल की या हल्के वर्क वाली साड़ी ले सकते हैं। वर्क का पैटर्न चेंज कर दीजिए। अगर लास्ट ईयर आपने बॉर्डर वाली साड़ी खरीदी है तो इस बार कुछ पतले बॉर्डर वाली, विदाउट बॉर्डर वाली, कुछ डिफरेंट टाइप की साड़ी खरीदिए। बहुत हैवी साड़ी में इन्वेस्ट करने से बचिए क्योंकि वो यूज़ नहीं होती है। आप 1 से 2 बार, उससे ज़्यादा आप उसे नहीं पहनते हैं और वो आपके वार्डरोब में सिर्फ पड़ी रहती है। तो इस बार जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपने अगर हल्की साड़ी खरीद ली, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क वाली साड़ी नहीं खरीदी, तो आपको लगेगा कि ये तो फेस्टिवल लुक दे ही नहीं रहा है। आप इसे भी पहन के बेस्ट दिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने साड़ियाँ हल्की पहनी हुई है, हल्के वर्क वाली साड़ी है, तो आप कुछ हैवी ज्वेलरी पहनिए। ज्वेलरी की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, ज्वेलरी अच्छी क्वालिटी का पहनिए ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो इस तरीके से जब हमारा लुक बैलेंस रहता है तो हम अच्छे दिखते हैं। अगर आपने बहुत हैवी साड़ी पहन ली और बहुत हैवी ज्वेलरी भी पहन ली तो बिल्कुल दुल्हन लगोगे आप। तो अगर आपको दुल्हन वाला लुक चाहिए तो आप उस तरफ तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप कुछ मॉडर्न लुक और ट्रेंडी चाहते हैं तो अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी का ट्रेंड नहीं है, और इसलिए आप अगर हल्की साड़ी आपने पहनी है तो कुछ अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ज्वेलरी आपके ड्रेस को बैलेंस करेगी। जो अगर आपके कपड़े हल्के हैं तो ज्वेलरी उसको बैलेंस करके आपके लुक को एनहांस करेगी। नेक्स्ट जो टिप है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपने बहुत दूसरे कलर की साड़ी ले ली या बहुत लाइट कलर की साड़ी ले ली तो आपको लगेगा कि ये भी फेस्टिवल के हिसाब से अच्छी नहीं है, मैं इसे नहीं पहन पाऊंगी। बट ऐसा नहीं है। आपको जो पसंद है, जो कलर पसंद है, आपने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेडी होते हैं करवा चौथ के लिए तो आप इसी साड़ी को पहनिए और साथ में लीजिए आप अपनी शादी के समय की चुनरी या फिर कोई हैवी दुपट्टा। तो आप इसे जब लेते हैं तो इस तरीके से ये बिल्कुल लुक को चेंज कर देगा आपकी साड़ी के। या अगर आप चुनरी नहीं लेना चाहते हैं, दुपट्टा नहीं लेना चाहते हैं, तो आजकल इस तरह की बनी बनाई चुनरी मिलती है तो आप
साड़ी के ऊपर से इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लाइट कलर की साड़ी या हल्की साड़ी को ये हैवी लुक देने में बिल्कुल 100% वर्क करता है। ये भी बहुत डिफरेंट पैटर्न के आते हैं और आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल होते हैं। आपको जहां से इजीली अवेलेबल हो आप वहां से ले सकते हैं। तो इस तरीके से इन बातों का ध्यान में रख के हम बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी में इन्वेस्ट ना करें। ऐसी साड़ियाँ लें जो हम बार बार यूज़ कर सकें। और लास्ट टिप जो आपको ध्यान में रखनी है, आपकी पूरी शॉपिंग हो गई, सारी चीज़ें आपने कलेक्ट कर ली, बट जब हम रेडी होते हैं तो वहाँ पे कभी कभी हमसे गलती हो जाती है कि सारी चीज़ें लाने के बाद भी कुछ कमी रह जाती है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, एक दिन पहले सारी चीज़ें आप निकाल के आप डिसाइड कर लीजिए पहले से ही कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल बनाना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, कौन से कपड़े पहनने हैं। सारी चीज़ें आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। अगर बाय चांस कुछ चीज़ें आपसे छूट गई हैं तो आप लाके उसे रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आप अपनी पसंद के हिसाब से रेडी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे चीज़ें निकालते हैं और आपको पता चलता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो उस समय ये पॉसिबल नहीं हो पाता और हमारा लुक जो हम लोग चाहते हैं वो लुक हमें नहीं मिल पाता। तो इसलिए एक दिन पहले से आप तैयारी कर लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और काफ़ी ईजिली और जल्दी से आप रेडी भी हो जाएंगे। जब सारी चीज़ें समय पे मिल जाएंगी तो बहुत ईजिली रेडी हो जाएंगे। तो ये इन बातों को फॉलो करके आप भी अच्छे दिख सकते हैं लाइट कलर की साड़ी में या लाइट साड़ी में, हल्की साड़ी में, हल्के वर्क वाली साड़ी में भी बेस्ट दिख सकते हैं। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा इन सभी टिप्स को, ये ज़रूर काम आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।